हर हर महादेव। कैसे महादेव आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। महादेव की कृपा होगी सभी पे। आज हम श्री राम शिव महापुराण की कथा कहने जा रहे हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, सोमनाथ भगवान की, नागेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, महादेव की, सीताराम की, संत सनातन समाज की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज हमको आपके सामने कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महादेव की कृपा है। उसकी कृपा होती है तब हम कहीं आपके सामने भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए पहुंच पाते हैं। दो कदम भी अगर हम चलकर कहीं संत सदगुरु के चरणों में, मंदिर में, देवालय में महादेव की पावन कथा की ओर जा रहे हैं, तीर्थ की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें ये स्मरण रहे कि ये प्रभु की कृपा से प्राप्त हो रही है। सब महादेव की कृपा है। उन्हीं की कृपा से हम आपके सामने बैठ रहे हैं। उन्हीं की कृपा से आप हमारी कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं। और जब तक देवाधिदेव महादेव ना चाहे, जब तक महादेव की कृपा ना हो, करुणा ना हो, भगवान शंकर की करुणा ना हो, तब तक हम किसी भी पुण्य कार्य में, किसी भी सत्कार्य में हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। शिव महापुराण की इन 3 बातों पे जरा स्मरण हो, आप ध्यान दीजिएगा। आप बनारस की पावन धरा से हमारी कथा सुन रहे हैं। वाराणसी, ये महादेव की नगरी वाराणसी से हम बैठे हुए हैं और आपके सामने नियत, नीत, नज़र, अगर ये 3 चीज़ सही है, हमारी नियत ठीक है, हमारी नीति ठीक है, हमारी नज़र ठीक है, तो यह निश्चित है कि पूरी सृष्टि ये आपकी है और आपके शिव हैं, महादेव हैं। जहाँ हमारी नियत में भेद आ जाता है, जहाँ हमारी नियत डोल जाती है, खराब हो जाती है, केवल वस्तु चीज़ों पर ही नहीं, एक अपनी नियत हम अगर सही रख लेते हैं तो फिर नीति, हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करने में हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, किसी का मन तो नहीं दुखा रहे हैं, हमारे कार्य से किसी को क्षति तो नहीं हो रही है, हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं। आपकी नीति क्या कर रही है? आप किस पथ की ओर अग्रगण्य हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? एक जरा सा उल्लू कौवे को वृक्ष पर बढ़ते हुए देखा तो अश्वत्थामा की नीति बदल गई। कहीं हम कुछ गलत देखकर, कुछ गलत विचार करके अपनी नीति को तो नहीं खराब कर रहे हैं? अगर हमारी नीयत ठीक है, हमारी नीति ठीक है, हमारी नियति परमात्मा को पाने की भक्ति, स्मरण करने की भक्ति, महादेव को, नीति और नियत, नियत के अंतर्गत अगर हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को पीड़ा दे रहे हैं, तीसरा है नज़र। हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है, हमारी नज़र कहाँ जा रही है? हम भगवान को कितना स्मरण कर रहे हैं, कितना भगवान को भजन कर रहे हैं, कितना हम भगवान को, भगवान के शरीर का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के कितना नयन को दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान के वक्षस्थल को दर्शन कर रहे हैं, कितना हम भगवान के
शरीर पे नयन, हमारी नजर कहाँ पे है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 3 नियत, नीति और नजर, इन 3 चीजों पे हमें ध्यान रखना होता है। मेरे देवादिदेव महादेव के त्रिनेत्र हैं। 3 नेत्र कोई साधारण से नहीं है। ये तीनों नेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण करती हैं। भगवान शिव की कथा कहती है, अगर देवादिदेव महादेव ने अगर 3 नेत्र धारण किए हैं तो ये महादेव, उनके पास त्रिशूल है, डमरू है, भस्म है, सर्प है, बिच्छू है, मृगशाला है। मेरे देवादेव महादेव के पास अगर कुछ भी सामग्री है, जो भी महादेव के पास है, वो महादेव के हित की ही नहीं है, वो संसार के हित की सामग्री है, संसार के हित करेगी। शिव कथा कहती है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करता है, ब्रह्मदेव के मन में यह भाव प्रकट करता है कि विष्णु के पिता कौन है। मैं उनको देखूं, स्मरण करूं, ध्यान करूं, और उनको देखने की ललकता, उनको देखने का जो भाव ब्रह्मा जी के हृदय में जो प्रकट हो रहा है, ब्रह्मदेव के हृदय में जो प्रकट हो रहा है, और ब्रह्मा जी के मन में जो भाव प्रकट हुआ, तो ब्रह्मदेव नारायण के पास जाके खड़े हो जाए, भगवान विष्णु से जाके प्रार्थना करने लगी कि मुझे मेरे पिता का स्मरण भी है, आप मुझे आपके पिता का स्मरण कराइए। अगर हमको अपना पुराना पूर्वज का देखना पड़ रहा है, पूर्वजों को देखना है, तो वेद पुराण उठाना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा जी जो कि वेद पुराण की रचना करने वाले हैं, वो नारायण के पास जाके खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे मेरे पिता का स्मरण करा दीजिए। भगवान विष्णु ने कई बार महादेव का दर्शन कराया, महादेव का स्मरण कराया, गुणगान करते रहे, लेकिन उनके चित्त में उनकी भाव नहीं प्रकट हो पा रहा है, उनके चित्त वृत्ति में ये भाव नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। कभी कभी हो जाता है। एक व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति समझा रहा है, एक व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति ज्ञान की बात समझा रहा है, समझ नहीं आता है। तब समझ में आएगा जब वो एक बार उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसका अहंकार नहीं टूट जाता, ठोकर खाने के बाद फिर संभल कर चलने की जब प्रेरणा आती है, तब वो समझने के प्रयास कर देता है। चलने वाला व्यक्ति जब उसको ठोकर लगती है तो जो बात समझ में आती है कि रास्ता कैसा है, और उसको दूसरी बात ये समझ में आती है कि मुझे ठोकर लगने के बाद मुझे संभालने वाले कितने हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझे पिता का दर्शन कराइए। भगवान विष्णु कहिए सुनिए, चलिए। एक सुंदर पर्वत के पास गए और वो दोनों नजर घुमा रहे हैं उस पर्वत पे। भगवान विष्णु भी घुमा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा भी घुमा रहे हैं। पर्वत पास ले गए हैं, वही नजर घुमा रहे हैं अपना। और जब दोनों ने घुमाना प्रारंभ किया, जब दोनों ने अपना नजर घुमाना प्रारंभ किया, महाराज जी पर्वत घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया। जैसे एक पंखा 1 नंबर की स्पीड पे चलता है तो उसकी पंखुड़ियां नजर आती है, 2 नंबर पे चलता है तो उसकी पंखुड़ियां नजर आती हैं, 3 नंबर पे चलता है तो उसकी पंखुड़ियां नजर आती हैं, 4 नंबर पे चलता है तो पंखुड़ियां नजर आती हैं, लेकिन 5 नंबर की स्पीड पे जब चलता है तो पंखुड़ी नजर नहीं आती है। उसी तरह भगवान देवादिदेव महादेव जब पर्वत घुमाना प्रारंभ किया तो एक बिंदु जैसा बिंदु दिखने लगा उनको, और उसमें से आवाज आई कि महादेव बोलते हे नारायण, आपने मुझे क्यों प्रकट किया? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं कि मेरे पिता कौन है। तो भगवान शिव कहते हैं ये मेरा स्वरूप प्रकट हुआ है। इस स्वरूप कोई साधारण नहीं है। सबसे पहला शिवलिंग की उत्पत्ति, सबसे पहले भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने की थी। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु ने
प्रकट किया था। और जिस शिवलिंग को भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु ने प्रकट किया था वो साधारण नहीं है। कोई कह रहा था, गुरु जी क्या शिवलिंग सांसारिक मनुष्य के उद्धार के लिए है? लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है चाहे पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, चाहे कोई भी जीव हो, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिवलिंग है। पशुपतिनाथ, जो पशुओं का नाथ है, जो 33 कोटि देवी देवताओं को महादेव है, महादेव की महिमा है। ये शिवलिंग केवल मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है, यह शिवलिंग केवल देवताओं के उद्धार के लिए नहीं है। यह शिवलिंग चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबके उद्धार के लिए है। ये कथा हमारे यहाँ स्कंद पुराण में आती है। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे, सांप की कथा है, जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं। सब सर्पों को एक एक करके अग्नि में यज्ञ में डाला जा रहा था, अयोध्या दी जा रही थी, और सर्प जलकर भस्म होते जा रहे हैं। जब कारकोट सांप को ये जानकारी हुई तो सांप भागा और जाके सीधा वन में पहुंचा। जब कारकोट वन में पहुंचा, अब उसको लगा कि जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे रहा है, अब सर्प पकड़ने के लिए आएंगे और अग्नि में डालेंगे, अब मैं करूं तो क्या करूं। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिवलिंग सिर्फ मनुष्य के उद्धार के लिए है, सिर्फ मानव के उद्धार के लिए है, देवताओं के उद्धार के लिए है? पांडवों ने शिव की स्थापना की, श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की, माता पार्वती ने शिव की पूजा की, उमा माता ने की, कात्यायनी की, कृष्णमांडा ने की। तो क्या शिवलिंग सिर्फ शंकर का स्वरूप केवल मनुष्यों के उद्धार के लिए या देवताओं के उद्धार के लिए है? नहीं नहीं, कारकोट में जैसे मालूम चला कि जन्मेजय यज्ञ कर रहा है, सर्पों की आहुतियां पे आहुतियां दे रहा है, कारकोट भागा और जंगल में गया। और कारकोट भाग कर जंगल में जैसे पहुंचता है, किस जगह पे जाऊं मैं, आपको जगह खोज रहा है, कहाँ जाऊं मैं, किस स्थान पर पहुंचूं मैं, विचार करने लगा। देखा तो एक वीरान जंगल में, वीरान भूमि पर, वीरान जगह पर एक सुंदर सा शिवलिंग रखा हुआ था। सुंदर जलाधारी है, उस पर सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग को देखा, बस उस शिवलिंग के सामने जाकर कारकोट 2 क्षण के लिए बैठा। सर्प है, विषैला सर्प है, और कोई साधारण सर्प नहीं है। कारकोट बड़ा भयंकर विषैला सर्प है। इसका काम क्या है? दूसरे सर्प यदि किसी को डसते हैं तो उसके प्राण चले जाते हैं, मर जाता है। तक्षक नाग डसे मर जाता है, कालिया नाग डसे मर जाए, शेष नाग डसे मर जाए, विषैला सर्प किसी को डसे तो मर जाता है। लेकिन कारकोट सांप जिसको डसता है वो मरता नहीं है, सिर्फ उसका शरीर सड़ने लगता है, उसका शरीर कुरूप हो जाता है, शरीर काला हो जाता है, और भयंकर उसके शरीर से दुर्गंध आने लगती है, शरीर बेकार हो जाता है, पूरा सड़ने लगता है, बेकार हो जाता है, काला पड़ने लगता है। ये कारकोट सांप है। आप बताइए, मरने वाला व्यक्ति ठीक है कि जो सड़ जाए वो ठीक है? कौन ठीक है बताइए? जो सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू मार रहा है, जिस शरीर को हाथ लगा गड्ढा पड़ जाएगा, चमड़ी सड़ने लगे, बदबू मारने लगे, खाल उखड़ने लगे, पानी गिरने लगे शरीर में से, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, बदबू मार रहा है, वो काला पड़ गया है। ये एक सर्प वो है जो डसता है और व्यक्ति मर जाता है, और एक सर्प वो है जो डसता है, शरीर को सड़ा देता है। वो डसने वाला सर्प ठीक है कि ये शरीर को सड़ने वाला सर्प ठीक है?
बताइए आप। जो शरीर को डस ले वो मर जाए वो ठीक। अब ये पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, बेकार हुआ है, काला हो गया है, तो क्या मतलब है इसकी जीने का? दो आशीर्वाद होते हैं, दो सर्प से दो आशीर्वाद समझिएगा। एक आशीर्वाद होता है आयुष्मान भव, एक होता है चिरंजीव भव। दोनों में अंतर समझिए आप। आयुष्मान भव में क्या है? तुम्हारी भगवान खूब लंबी आयु करे, भले मुंह में क्या क्या हो जाए, शरीर में आंत नहीं, थर 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 पूरा आंखों से दिखाई नहीं देता है, मुंह से खानते नहीं बन रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव। भले पलंग पर पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, ऐसे भी पड़े रहो, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद मिला है आयुष्मान भव होने का, इसलिए तुम्हारी उम्र बढ़ गई। पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, जैसे हो पड़े रहो, ये हो गई आयुष्मान भव। एक होता है चिरंजीवी भव। जैसे तुम आज हो, जितने तंदुरुस्त आज हो, जितने सुंदर आज हो, जितने ताकतवर आज हो, जैसा बल आज है ऐसा बल हमेशा बना रहे, उसको चिरंजीवी भाव कहते हैं। ये बल तुम्हारा परमानेंट रहे, ये सुंदरता तुम्हारा परमानेंट रहे। अब कौन सा आशीर्वाद आपको चाहिए? आयुष्मान भाव चाहिए कि चिरंजीवी भाव चाहिए? कोई अगर आपको आयुष्मान भाव आशीर्वाद दिया, कितना खुशी होती है। सास ने आशीर्वाद दिया आयुष्मान भाव, लेकिन विचार तो करो, आयुष्मान भाव में केवल उम्र बढ़ रही है, उसमें तुम्हारा बल नहीं बढ़ रहा है, आपकी सुंदरता नहीं बढ़ रही है, आपका अवस्था नहीं बढ़ रहा है, आपका आनंद सुख नहीं बढ़ रहा है, आपका सिर्फ उम्र बढ़ रहा है। मरना है 80 साल में, ज़्यादा 90 में बढ़ोगे। 80 के साल के बाद जीवन क्या चलता है आपको पता है, 100 के जीवन चल रहा है। सिर्फ आयुष्मान होने का आशीर्वाद जो प्राप्त है उसके बल पर आप पड़े हुए हो। लेकिन चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी भाव का मतलब जैसे आज आपके शरीर है, जैसा आप आज सुंदर दिख रहे हैं, जैसा आपके अंदर जैसी ताकत है, जैसा बल आज आप में है, जैसी एनर्जी आज आप में है, जैसा विल पावर आप में है, जैसी प्रबलता आप में है, वही चिरंजीवी का मतलब है पूरे जीवन पर्याप्त जब तक जियो ऐसे ही जीना, सुंदर होकर जीना, सुख होकर जीना, भगवत स्मरण करते हुए, भगवत जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे ही काटते रहो। चिरजीव ऐसे ही रहो। अब दो सांप हैं, एक विषैला सांप जो डसे तो मर जाए, एक है कारकोट सांप जो डसे तो सड़ जाए, शरीर सड़ जाए। महाराज अब कारकोट को मालूम हुआ कि जन्मे ने यज्ञ रखा है, सब मर रहे हैं, सब सांपों की आहुतियां दी जा रही है, सांप समाप्त हो रहे हैं, सबको जलाया जा रहा है, यज्ञ में डाला जा रहा है, सब जल रहे हैं, मर रहे हैं। सर्प यज्ञ जब उसके स्मरण में आया, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने गया, सामने शिवलिंग है और उनके सम्मुख में बैठा हुआ है। बहुत ध्यान देना महाराज, आप जल चढ़ाएं न चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं ना चढ़ाएं, शंकर भगवान को कोई पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को कोई सामग्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, अगर आप देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जहाँ तुम्हारा मन करे, जहाँ तुम्हारे घर के नजदीक पड़े शिवालय हो, उस शिवालय में जाओ, शंकर भगवान के सामने सिर्फ बैठ जाओगे, जिंदगी का सारा दुख आपका खत्म हो जाएगा। सिर्फ महादेव के सामने पहुंच जाने का, महादेव के सामने बैठ जाने का, आपके कष्ट कट गया। वो कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ियों में वही हंसते हैं जिनके दिल में मेरे महादेव बसते हैं। दुख है, संसार में आने के बाद ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जन्म जीवन में कष्ट नहीं आया। जो जन्म लिया है उसे कष्ट आया ही, ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। माता के गर्भ में रहा तो भी कष्ट में रहे, जन्म लिया तो भी कष्ट में रहे, जिए तो भी कष्ट में रहे, और अंत में मरोगे तो भी कष्ट में होके ही मरोगे, ये निश्चित है। और इससे बच तो सकते हैं। एक बार एक माता का
पुत्र इकलौता था, मर गया। इकलौता पुत्र उस महिला का मर गया। रो रही है, आंख से आंसू आ रहे हैं और नैनों से जल बहते बहते महिला रोती रोती गौतम बुद्ध के पास पहुंची। और गौतम बुद्ध के पास जाकर वो महिला ने कहा, बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ मामा, ओ संत जी, ओ साधु जी, मेरा बेटा मर गया है बाबा, मेरा बेटा जीवित कर दीजिए, मेरे बेटे को ये बता दीजिए, ये बेटा वापस जीवित हो जाए बाबा, ऐसी कृपा कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, ये हो नहीं सकता है। महिला ने कहा, असंभव, कैसे हो सकता है? आप साधु हो, आप संत हो, आप महात्मा हो, सब कुछ कर सकते हो, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। संत गौतम बुद्ध ने मन में सोचा, इसे कैसे समझाऊं, ये मृत्यु है, इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं किया, जो भी आया है वो जाएगा जरूर, चाहे कुछ भी, कितनी बादाम खा लो चाहे मत खाओ, चाहे गुलाब जामुन खाओ चाहे मत खाओ, चाहे डल्लब के गद्दे पर सो चाहे चौकी पे सो, कथा सुनो या मत सुनो, मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। और गौतम बुद्ध से कहा, इसे जीवित कर दो। गौतम बुद्ध कहने, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं, आप जीवित करना पड़ेगा। बाबा, आप संत हो, गुरु हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, आप इसे जीवित करो। अब वो जीवित कैसे करे? गौतम बुद्ध बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त दूंगा, शर्त मानना पड़ेगा। पूरे नगर में जिसके घर में कभी जिंदगी में कोई ना मारा हो, उसके घर से एक मुट्ठी चावल ले आकर दो, बस वो चावल मैं इसके ऊपर डालूंगा, तभी ये जीवित हो जाएगा। उस माँ ने सोचा, बस इतने में मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वो कहीं छिले, मैं जाऊंगी। माँ जिसके घर में जाती है पूछती है, तुम्हारे घर में कोई जब कभी मरा नहीं है तो एक चावल दे दो, तुम्हारे घर में कोई कभी मरा ना हो तो एक चावल दे दो। प्रत्येक घर में वो माँ घूमती है, प्रत्येक घर में सुबह से लेकर रात तक घूमती है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कोई जीवन में कोई मरा ना हो, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है और इसे कोई नकार नहीं सकता। माँ ने आकर कहा, बाबा, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कोई मरा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, बस यही समझाना चाहता हूँ कि ये मृत्यु अटल सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे मैं हूँ, चाहे संसार में कोई व्यक्ति हो, जिसके पास करोड़ों का धन, अरबों का धन हो, वो भी जाएगा, इसे कोई बचा नहीं सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, माँ, कोई तुम्हारे बेटे को जीवित नहीं कर सकता, पर इतने याद रखना, बेटा चला गया लेकिन तुम हो। तुम्हें बताना चाहता हूँ, जीवित रहने का सिर्फ एक साधन है, जीवित रहने का सिर्फ एक साधन है, अपने शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर से भजन करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी गरीब को पढ़ा देना, किसी के शरीर में कष्ट है उसको दवा की व्यवस्था कर देना। इस शरीर को जो आप किसी के लिए कुछ कर देंगे तो मरने के बाद भी आप जीवित रहेंगे। लोग कहेंगे, हाँ, किसी ने था जो ऐसा किया था। उपकार का कार्य करिए, धर्म का कार्य करिए, भूखे को खिलाइए, भजन कीजिए। कोई गरीब इलाज के बिना मर रहा है, उसका इलाज कराइए। घर से लोटा ले जाने में आपको शर्म आती है? शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सही, मत ले जाओ लोटा, जाओ तो सही, उनके सम्मुख पहुंचो तो सही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप उसके सम्मुख जाओ तो, उसके सम्मुख पहुंचो, उसके सामने तो पहुंचो, सामने जाके आप बैठ जाओ। जैसे वो सर्प जाके शंकर भगवान के सम्मुख बैठ जाता है, सिर्फ सामने बैठा है कारकोट, कारकोट ने कोई पुकारा नहीं है, महादेव को आवाज नहीं लगा है, सिर्फ वहां सामने जाके बैठा हुआ है, सम्मुख में बैठा हुआ है, सामने देख रहा था। उतने देर में देवादिदेव महादेव जो उनके सामने आते हैं, उसके सामने महादेव प्रकट हो जाता है। मेरे शिव सम्मुख में आ गए, मेरे शंकर उनके सम्मुख आ गए। सम्मुख में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट महादेव को देख रहे हैं, महादेव कारकोट को देख रहे हैं। हाथ जोड़ लिए। कारकोट ने देखा, शिव जी ने कारकोट नाग को, सांप को देखा तो पूछ लिया, क्या बात है, तुम भय में दिख रहे हो? तुम भय है किसी चीज का? तुम भय में दिख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर भय नजर आ रहा है? तुम्हारा चेहरा भय में है, तुम्हें भय नजर आ रहा है? कारकोट कहते हैं कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कर रखा है, यज्ञ में सर्पों की आहुतियां दे रहा है, सर्पों की आहुतियां दी जा रही है, सर्प समाप्त होते जा रहे हैं। वो भागकर जंगल में आ गया और जंगल में कहाँ जाता, आपका स्वरूप देखा, आपके सामने थोड़ी देर आकर यहाँ बैठ गया, मन की शांति के लिए, इस हृदय की शांति के लिए। आपसे भी कहूँगा, एक निवेदन आपसे भी कहूँगा, जितने लोग हमारी कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप अपने पावन धरा पे सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा, जब मन में कहीं भी भय हो, आपको ऐसा लगने लगे कि अब कुछ भी आगे नहीं है मेरे जीवन में, जब आपको लगने लगे
उस समय, उस घड़ी, उस पल, क्षण के लिए शिव के सामने, मेरे देवाधिदेव के सामने जाकर चुपचाप बैठ जाना। बस बैठोगे, उतने दिन में बाबा महादेव स्वयं आकर खड़े होंगे, आपके दुख को देखेंगे, सुनेंगे, आपसे पूछेंगे। ये है महादेव की महिमा। बस आज की कथा इतना ही। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।